पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। सुनवाई में 169 शिकायतों पर हुई सुनवाई। जिला अस्पताल में बारिश के चलते परेशान हो रहे मरीज। लोगों की जान जोखिम में डाल रहे वाहन चालक। चौकीदार का क्रेज पन्ना में भी दिखा। मांगने को मजबूर SNCU का समस्त स्टाफ। डैम बना मुसीबत। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं नेशनल पब्लिक स्कूल सिविल लाइन रोड पन्ना। डैम बना मुसीबत, आदिवासियों के घर में घुसा पानी, बच्चों का स्कूल जाना हुआ बंद। तालाब लोगों की सुविधा और जल संसाधन के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की सुविधाओं के बजाय अब मुसीबत का सबब बन रहे हैं। डैम विभागों की लापरवाही के कारण लोगों में मुसीबत है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के इटवा खास के सिरस्वाहा डैम में सामने आया है, जब विभाग की गलत ड्राइंग और डिजाइन के कारण यह डैम आदिवासी परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से खूब गुहार लगाई पर उन्हें राहत नहीं मिली है। अब परेशान आदिवासी बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। खुद के लिए कोई रास्ता नहीं है, पर बेचारे गरीब किसी दूसरी जगह मकान बनाकर रह भी नहीं सकते। घरों में भरा यह पानी और घरों की देहरी में हिलोरे मारता पानी की बाढ़ किसी वैसी जल संकट का नहीं है। यह पानी इटवा खास के सिरस्वाहा डैम का है। जैसे ही इस डैम में पानी भरा, पानी आदिवासियों के घरों तक पहुंच गया। इटवा खास गांव के आदिवासी मोहल्ले में 3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। यही जीवन गुजारा कर जल संसाधन विभाग की गलत ड्राइंग डिजाइन के कारण आदिवासी परिवारों के लिए यह डैम मुसीबत बन गया है। इतना ही नहीं, घरों में पानी भर जाने रोजमर्रा की चीजें जुटाना मुश्किल हो गया है। शौच क्रिया के लिए भी समस्या हो रही है। लोगों से मिलने जुलने जाने के लिए तैयार कर या डूब कर जाना पड़ता है, क्योंकि विभाग के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। महिलाएं कहती हैं कि आखिर हम रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करें। प्रशासन गैर जिम्मेदार और लापरवाह है। यही कारण है कि कई दिनों से इन आदिवासी परिवारों के घरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ ना तो सिंचाई विभाग के लोग पहुँचे, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी बीते 3 वर्ष से आवेदन लगाकर यह आदिवासी परिवार परेशान है। अपनी जन्मभूमि छोड़ सकने के अलावा प्रशासन इनका कोई हल नहीं कर सकता। आखिर यह गरीब जाए तो जाए कहाँ और अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, यह एक चिंता का विषय है। हमारा नाम है रामलाल और परेशानी हमें बहुत ही हमारे राहत देते से हो गए। हमारे 3 पुरख मर गया, 3 पेड़ मर गया यहाँ। वो हमको यहाँ बहुत दिक्कत 5 साल से और ज्यादा है। और बाल बच्चे हमारा फिर रहा है, वो नदी दौरे से भरी, कोई सुनता नहीं। पार नदी पार उस पार हमारा पूरा है, ई पार नहीं आ रहे। बाल बच्चे हमारे पढ़े लिखे कहीं नहीं जा रहे। बीमार हो जाए तो कोई मर जाए, अब कहाँ जाए, गली नहीं है। 25 बार पन्ना हम हो आए, सबले सुनाया है, हमारी कोई सुनाई नहीं। इस तरीके से पानी भरा है और तो अब अगर और भर जाएगा तो क्या होगा, कैसे घर बने यहाँ पर? कच्चे मकान बना है, जो तना बहुत और भरता है तो पूरे मकान गिर जाएंगे हमारा, मर जाएंगे हम लोग। पंछी पाले, ढोर बछेरू छेरी बकरी सब पाले, कहाँ जाए। आपकी अगर सुनवाई नहीं होती तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब फिर के। मेरा नाम है सोहेल सिंह ठाकुर। ये समस्या है 5 साल। क्यों, कैसे पानी भरता है? यहाँ पे बंदा बना है तो यहाँ पर। कौन सा बंदा? कैसे घर बने हैं? घर कैसे बने हैं? कच्चे। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत खतरनाक स्थिति है। उस पार के लड़के इस पार आ नहीं सकते पढ़ने के लिए। सब कोई जानकारी हो दवाई के लिए यहाँ पे आते हैं और देख के चले जाते हैं। कौन आता है? अब सारे आते हैं और
देख के चले जाते हैं। अभी कैसा पानी भरा है? गैस पहुंची गया हमारे घर के अंदर पहुंचने वाला है क्या पानी। घर के अंदर? तो अब क्या करेंगे अब आप लोग? जाएंगे उस साइड, कहाँ जाओगे? जाएंगे कहीं पे कलेक्टर के पास। अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे यहाँ रह रहे हैं तो इसकी शिकायत आपने कभी की किसी से? वही अखबार आई देख के चले गए सब कई दुकान। तो क्या कहा? क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं आप? व्यवस्था क्या चाहते हैं आप? व्यवस्था कहीं। जी कौन सा गांव है और कब से इस तरीके की क्या समस्या है? बंदा भर रहा है, बाल बच्चे से दिक्कत कर रहा था। कब से ऐसा हो रहा है? 5 साल हो गया। इसकी शिकायत कहीं की आपने? खूब कड़ी शिकायत, कोई सुनाई नहीं है हमारी। बाल बच्चे हमारे कहाँ जाए पढ़े लिखे। और किस तरीके की परेशानी है? बाल बच्चे और टट्टी फड़ाका के कहाँ के जाए बाल बच्चे हमारे। उस पार न जो नदी पार के आदमी आ पा रहे, न ई पार के जा पा रहे, न मोबाइल न कुछ है हमारे हाथ में। कहाँ के जा रहे? कैसे आते हैं वहाँ से यहाँ लोग? नहीं आ पा रहे। मान लो कोई बीमार हो जाए? बीमार आवे से चाहे मारे चाहे गिरे भी, अब का है। और बच्चे भी नहीं पढ़ा न बच्चे पढ़ पा रहे न कछु। अच्छा आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? खूब शिकायत करी पर न जला। इसका क्या बोले वो अधिकारी लोग आए कभी यहाँ? नहीं, देख के भर जाते हैं बस। है? देख के भर जाते हैं। कौन अधिकारी लोग? अधिकारी देख के भर जाते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करे, जाके बताएंगे से डेरा डाल। जन सुनवाई में 169 शिकायतों पर हुई सुनवाई। कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा जिले के समस्त जिला प्रमुखों के साथ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आम आदमी के आवेदनों पर जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर शर्मा ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी L1 स्तर पर आने वाले आवेदनों को त्वरित संतुष्टिकरण निदान करे, जिससे आवेदनों की संख्या में कमी लाई जा सके। इसके अलावा अन्य आवेदनों में आपकी सरकार आपके द्वार जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्र एवं जन सुनवाई के प्रकरणों को रुचि लेकर निराकृत किए जाए। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न तरह के 169 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें संबंधित विभागों को मौके पर देकर निराकरण के निर्देश दिए गए। नई व्यवस्था के तहत जन सुनवाई के प्रत्येक प्रकरण को ऑनलाइन पंजीयन करने के उपरांत प्रत्येक आवेदक को पावती दी जा रही है। इसके लिए गठित दलों द्वारा जन सुनवाई के आवेदनों को पंजीकृत करने एवं निराकरण की कार्यवाही को कंप्यूटर पर दर्ज करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन आवेदनों के बारे में की जा रही कार्यवाही की जानकारी ऑनलाइन कंप्यूटर पर देखी जा सकती है। इस अवसर पर उन्होंने विद्युत, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, उपार्जन, कृषक सम्मान निधि, राजस्व भूमि अतिक्रमण, नगर पालिका, पुलिस खादान, विवाह सहायता, उपचार सहायता, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण आदि से संबंधित आवेदन पर जन सुनवाई की गई। तो हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे इसका हमारे द्वारा तरीके से जांच करा। कहाँ के रहने वाले थे? कैसे हत्या की हुई उनकी? देवगांव के रहने वाले हैं, तहसील अलीगढ़। क्या नाम था आपके पापा का? क्या करते थे और कैसे उनकी हत्या आप कह रहे कैसे हुई? हमारे पापा कोटवार थे और वो दीपक प्रजापति आया था, तो हमारे घर से ले गया है पापा को। उनके यहाँ से हमें सीधे डेड बॉडी मिली बनी हुई। अच्छा ये बताइए कि आपके पापा की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। फिर कैसे? कोटवार थे तो सबके घर आते जाते थे। तो फिर कैसे ये हादसा हुआ? खाने के लिए बकरा बनाया था, तो खाने के लिए लिया गया। कौन लेके गया? उसका प्रजापति का दामाद सीता दामाद। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इन्होंने मारा है? हमारे पास फोटो मिली, बॉडी के पास फोटो रस्सी हुई, वो कह रही है कि मेरे घर की है। कौन कह रहा है? सीता लड़का है उसका कह रहा है। किसका लड़का? सीता प्रजापति। ये कौन है? उसी का लड़का है गौरव प्रजापति। जहाँ से हत्या हुई है, हत्या की है उन्होंने, वहाँ से हम कह रहे हैं कि हमारी रस्सी है, हमारे घर से रस्सी ले जाए।
अब क्या चाहते हैं आप, कहाँ जाएंगे, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा कि पूरा तरीके से प्रयत्न करो, अगर नहीं सुनाई हो रही तो कुछ एसपी साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से? ग्राम मलिया हमसे उसने 12,000 शौचालय के लिए, किसने? कालीचरण सेक्रेटरी, और 5,000 हमारे मजदूरी वाले से ले गए। कौन सी पंचायत है, क्या नाम है सेक्रेटरी का? ग्राम पंचायत मलिया, सेक्रेटरी का नाम कालीचरण पटेल। अब क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि हमारी पंचायत से निकल के बाहर चले जाओ बस। आपके अलावा और किसी और से ऐसा हुआ, पैसा लिया गया? एक ग्राम पंचायत पटना से आए हैं। मेरा कपड़धारा से पूरा करवाया गया, जिसकी गहराई 33 फुट की शासन की तरफ से स्वीकृत हुई, 21 फुट चौड़ाई थी, जिसमें 22 फुट खुदाई गहराई करवा करके 14 फुट गहराई चौड़ाई करवा के उस पार को पूरा करके बंद कर दिया गया। बाकी जो शेष पैसा था वो गहराई के लिप्त हो गया। कौन कह रहा है? रोजगार सहायक सरपंच। क्या नाम है? रोजगार सहायक आशीष कुमार चौबे, बेटालाल पुलिस सरपंच। अब कहाँ पर आए हैं? हम अन्ना आए हैं कलेक्टर महोदय के यहाँ अपना आवेदन देने के लिए। क्या नाम है आपका? प्रसाद पांडे। दादा क्या नाम है आपका और आज कहाँ पर आए? क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ 6 साल से एक सेक्रेटरी पंचायत है, वो बिना पैसे लांच लिए कोई काम नहीं करता। जितनी कुटीरें आई हैं उनमें सब में 10,000 से 25,000 तक नगद वसूल करे। जितने घर कुटीरें मंजूर हैं उन्हें पालान लिखे और वे सब घर में रह रहे, कोई पालान नहीं है, कोई बाहर नहीं गया। क्या चाहते हैं आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसको यहाँ से हटा दिया जाए, मटिया से कहीं और चला जाए, हमारे यहाँ दूसरा सचिव दिया जाए। क्या नाम है आपका? गोपाल पांडे। 8,000 रुपया लाए सेक्रेटरी ने कुटीरी, जब गई कुटीरी जब 8,000 ले लाए। कहाँ के सेक्रेटरी? आपने इसकी शिकायत कहीं की? कहीं नहीं गई, इधर करी। अब नहीं तो पैसे क्यों दिए आपने? अरे वो हमने कुटीर ना दे तू, आज तो तुम पलायन आदमी हमारे कौन कह रहा था? सेक्रेटरी कालीचरण। फिर 8,000 जब उन्हें कुटीर दी बच्चा की। अब यहाँ पर कहाँ आए आप? यहाँ किस लिए आए? साहब की शिकायत कर दी। क्या कहा? आज दे दी हमने, लिख दे दी। क्या नाम है आपका? से आए हैं, राम रती भाई सरपंच की उसके पति हैं। तो हमारा सीसी करवाई थी सरमन के नीम के दरवाजे से सरमन के दरवाजे तक, उसका पैसा आज तक अभी नहीं मिला है। 86,000 की चेक कट गई थी, 86,000 की चेक मुकेश द्वारा घपला किया गया, उसका पैसा निकाल लिया मुकेश। 29,000 रुपये। कौन है मुकेश? कौन है? सेक्रेटरी। अच्छा। हाँ। और इसके बाद भगवत सिंह के दरवाजे से प्रकाश के दरवाजे तक सीसी करवाई थी, उसकी फोटो, उसका पैसा 33,000 रुपये मूल्यांकन हुआ। उसके दौरान मुकेश मिश्रा सेक्रेटरी ने निकाल लिया है। तो आज तक मैंने पैसा मांग के बहुत किया, लेकिन मेरा पैसा आज तक नहीं दिलाया। सूचना के तहत मैंने रिकॉर्ड मांगा पंचायत द्वारा, तो उसमें कई चेकें मेरी ऐसी पाई गए कि हस्ताक्षर रामरती के नहीं है। फिर हस्ताक्षर मुकेश ने अपने हाथ से बना करके पैसा पूरा निकाल लिया। राजा होटल के लिए गए खाद्य सामग्री के नमूने कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देशानुसार जिले में उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर खाद्य सामग्री बेचने वाले होटल, जलपान गृह एवं अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले संस्थानों से आकस्मिक निरीक्षण कर नमूने लिए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए राजस्व अधिकारी, आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दल गठित किए गए हैं। इन दलों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में स्थानीय राजा होटल में तहसीलदार सुश्री दीपा चतुर्वेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री सरिता अग्रवाल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कविता राठौर ने संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। होटल से समोसा एवं चटनी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। पन्ना कलेक्टर ने कहा, लापरवाही बरतने वाले शिक्षक अधिकारियों एवं शिक्षकों के साथ कठोर कार्रवाई करें।
पन्ना जगड़ बीआरसी के रोके वेतन। कलेक्टर करमवीर शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में संकुलवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक दिन अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षक का 1 सप्ताह का वेतन काटें। अतिथि शिक्षक अनुपस्थित पाए जाने पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाए। जिन विद्यालयों में 100% बच्चों का प्रवेश नहीं कराया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संकुल प्राचार्यों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार साइकिल वितरण में लापरवाही पाए जाने पर अजयगढ़ एवं पन्ना के बीआरसी का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अजयगढ़ एवं गुनौर के बीआरसी की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। जिला चिकित्सालय में बारिश के चलते परेशान है मरीज। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम है। जहां एक और अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार मिला है, वहीं वर्तमान हालात पुरस्कार पर ही सवाल खड़े करते हैं। अस्पताल में कहने को कायाकल्प हो चुका है। संपूर्ण व्यवस्था कागजों में भले ही चाक चौबंद हो, लेकिन वास्तव में यहाँ मरीजों का हाल बुरा है। बताया जाता है कि बारिश के चलते अस्पताल परिसर में पानी भर जाता है, जिसके चलते यहाँ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ कई समस्याएं हैं, लेकिन बारिश के कारण वार्डों में पानी भरने की समस्या मरीजों और उनके परिजनों के लिए विकराल है। बताया जाता है कि बारिश के दिनों में वार्ड पानी से भर जाते हैं। लोगों को निकलने में भी परेशानी होती है। बार बार शिकायत के बाद कहीं पानी निकाला जाता है और पुनः बारिश होने पर स्थिति जस की तस हो जाती है। पानी का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, जिससे मरीज व उनका परिजन खासे परेशान है। जिला अस्पताल है जिसमें पानी भर जाता है, मरीजों को बहुत परेशानी आती है, गीले हो जाते हैं। अच्छा, कितने दिनों हर साल यहाँ पानी भरता है? हर साल भरता है तक पानी। तो फिर किसकी लापरवाही मानते हैं? जिला प्रशासन की लापरवाही है अस्पताल वालों। अच्छा, कोई बड़ा भी हादसा हो सकता है इसमें। हर साल पानी भरता है, मरीजों को बहुत दिक्कत जाती है। अच्छा, चल कोई सुनता है न कोई। कि क्या चाहते हैं आप? अरे कम से कम सुविधा हो जाए तब। कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हर साल पानी भर जाता है, ऊपर से टूट जा सकती है। क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह। जिला अस्पताल है, पानी भरा है, बताइए कोई मरीज निकल रहा है, फिसल के गिर जाएगा, तो इस पे ध्यान दें कम से कम। अच्छा, कैसी हालत है यहाँ पर? बहुत बुरी हालत है। बरसात में थोड़ा सा भी पानी बरसा तो यहाँ पे भर जाता है यहाँ पानी। अच्छा, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन ध्यान देता होता तो भाई ये हाल होता। कितने हर साल यहाँ पानी भरता है? हम तो हर साल नहीं बता इस बार अभी आए तो हम अभी हाल का बता रहे हैं। कितना पानी भरा है यहाँ पर? किस तरीके से निकलने में लोगों को दिक्कत हो रही है? चलने के लिए तो काफी भरा है, कम से कम आधा फुट तो पानी नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? इसका सुधार हो। अच्छा, किसी की मौत भी हो सकती है अगर, या कोई बड़ा हादसा फिसलने से क्या हो सकता है? जरा सी असावधानी में तो मौत हो जाती है। मौत आने में कुछ अब फिसल गया, कोई मरीज ले जा रहा है, फिसल गया, घटना भी घट सकती है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? लोगों की जान जोखिम में डाल रहे वाहन चालक, यातायात पुलिस मौन। जिले भर में यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं। इन दोनों जिले में यातायात के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लोगों की जान जोखिम में डालकर बेधड़क मालवाहक वाहन सवारी ढोने में लगे हैं। उनको यातायात पुलिस का जरा भी डर नहीं है। आप खुद ही देखें कि किस तरह लोगों की जान को मुश्किलों में डाला जा रहा है। शहर के बीटीआई चौराहे के समीप एक माल वाहन लोगों से भरा हुआ गुजर रहा था। इस वाहन में कई लोग चढ़े हुए थे। उसी समय यातायात पुलिस की नजर इस वाहन पर पड़ी। यातायात पुलिस ने तुरंत ही वाहन का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बताया गया कि वाहन में सब्जी लदी हुई थी और वाहन चालक ने कई लोगों को सवारी के तौर पर भी बिठा रखा था। पुलिस वाहन को पकड़कर जुर्माना किया गया। सर, कहाँ की गाड़ी है? किन नियमों के अंतर्गत इसको पकड़ा गया?
यातायात व्यवस्था देखने के दौरान PTI चौराहे से ब्लॉक तराई की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा एक मालगाड़ी वाहन आगे पिकअप जा रहा था। उसमें सब्जी भाजी भरी हुई थी, फुल लोड था। फिर भी उसमें 7-8 लोग ऊपर बैठे हुए थे, कुछ लटके हुए थे, किसी ने कुछ पकड़ रखा था। इस स्थिति में दुर्घटना होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। इसी के तहत मैंने गाड़ी को रोका, गाड़ी को रोक के यातायात थाने लाया, उस पर कार्रवाई करा। कहाँ की गाड़ी थी सर, क्या लोड किए थे गाड़ी में? गाड़ी में सब्जी भाजी लोड थी, पिकअप था, मालगाड़ी वाहन था। ABP ने गुनौर में किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई गुनौर के कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय में हो रहे प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं के प्रवेश हेतु महाविद्यालय में तालाबंदी कर आंदोलन किया। ABP के कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 4 घंटे तक कड़ी धूप में प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद भी ना ही कॉलेज प्राचार्य आए और ना ही प्रशासन पहुंचा। आंदोलन की सूचना SDM को दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। यह सब देखकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। लगभग 4.5 घंटे के बाद कॉलेज प्राचार्य बाहर आए और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिससे कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या को प्राचार्य से बताया, जिसे सुनकर प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि समस्त छात्र छात्राओं के एडमिशन एक दिन छोड़कर 29 अगस्त को हो जाएंगे। आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि 29 अगस्त को प्रवेश विभिन्न छात्र छात्राओं के प्रवेश नहीं किए जाते तो विद्यार्थी परिषद द्वारा एक विशाल उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन की होगी। आंदोलन में मुख्य रूप से ABVP ब्लॉक संयोजक रामचंद्र सिंह, गुनौर नगर उपाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, प्रमुख शकील खान, विदेश रजक, सरस्वती वर्मा, माखन रजक, सुभाष मिश्रा, नीरज गुप्ता, निधि शर्मा, रोशनी पटेल, चाहुना रजक, रिचा सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो आज विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया गया है वह महाविद्यालय के जो अभी प्रवेश चल रहे हैं उसमें बहुत से छात्र एवं छात्राओं के जो है प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं, वो प्रवेश से वंचित हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका भविष्य जो आगे का भविष्य है वो अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि वो आगे की एजुकेशन अब नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण विद्यार्थी परिषद ने कल शिक्षा मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिससे पोर्टल खुले और जो है कि सीटों में वृद्धि की जाए, जिससे जो भी नए छात्र आ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले सकें। अच्छा जी। और हम लोगों ने जो आंदोलन आज किया है इसमें करीबन 4-4.5 घंटे तक हम आंदोलन करते रहे, नारेबाजी की, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन प्राचार्य देखते रहे और वो बाहर नहीं आए। इसके बाद जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आक्रोश में आए, जिसके कारण महाविद्यालय के प्राचार्य बाहर आए और उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उनके कहने पर हम लोगों ने उन्हें अनुशासन दिया कि आपका जो वो आंदोलन स्थगित कर दीजिए, आपका एक दिन बाद एडमिशन कर लिया जाएगा 29 अगस्त को। यदि हम लोगों का 29 अगस्त को वो प्रवेश नहीं होते तो विद्यार्थी परिषद द्वारा एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की होगी। एक ऐसा स्कूल जिसका रास्ता नाले से गुजरकर जाता है, नाले से गुजरने को मजबूर है बच्चे। विकास के दावों के बीच विकास की असल तस्वीर नजर आई। बरसात के दिनों में नाले पर पानी के तेज बहाव होने से के चलते बच्चे और शिक्षक नहीं पहुंच पाए। मामला ग्राम पंचायत हिनौती बेली का है। यहाँ के स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। नाले से गुजरकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। बारिश के चलते नाले में अधिक पानी होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसी रास्ते पर ही स्कूल परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होता है। प्रशासन ने आज तक इस अव्यवस्था में सुधार के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए, जिससे बच्चों और अभिभावकों में रोष देखा गया। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के विकास के लिए शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा कई योजनाएं चला रही हैं। लेकिन जब बच्चे ही स्कूल और आंगनबाड़ी ना पहुंच पाए तो फिर इन योजनाओं का क्या फायदा। सरकार पूरे देश प्रदेश में सड़कों के जाल फैलाने की बात कर रही है, लेकिन जब बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाले पर बह रहे पानी से अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़े तो फिर ऐसी सड़कों के जाल का क्या फायदा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुनौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हिनौती बेली की, जहाँ पर एक ही कैंपस में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल बनाया गया था बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया।
स्कूल और आंगनवाड़ी जाने के रास्ते में नाला है, जिसमें बरसात के दिनों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिस कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरना होता है। इतना ही नहीं, कई तक रास्ता बंद भी हो जाता है। पानी के तेज बहाव के कारण नाले के आसपास जहरीले जानवर आए दिन स्कूल पर निकलते हैं, जिस कारण शिक्षक और बच्चों में भय बना रहता है। बात करें स्कूल की व्यवस्था की, तो स्कूल में स्कूल बने भवन, शौचालय, किचन सभी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल के खेल मैदान में ग्राम पंचायत की निर्माण सामग्री का भंडार बना हुआ है। जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी न होने की बात कहते हुए जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जब इस मामले को जानकारी केयू और तहसीलदार को दी गई, तो पटवारी को भेजकर जांच करवाने की बात कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया पर मामले के आने पर ही क्यों कान खड़े होते हैं। विभाग के क्या शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अमले द्वारा कभी भी इस विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया। विद्यालय में समस्या रोड की है, लाइट की है, और बच्चे जो आते हैं कीचड़ से आते हैं, नाला पार करके आते हैं। बरसात के दिनों में कैसी कंडीशन होती है? बरसात के दिनों में बहुत ही खराब कंडीशन होती है, और कभी कभार बच्चों को उसी पार पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, विद्यालय में जब नाला बहुत तेज आ जाता है तो बच्चों को उसी तरफ रोक दिया जाता है। क्या नाम है आपका? देशपाल सिंह सोलंकी। हमारे यहाँ रोड की समस्या है और नाला होने के कारण बच्चे बरसात में नहीं आ पाते। क्या हो जाता बरसात के दिन में? अब पानी आ गया ज़्यादा, मेरा तो भाई नाला आ जाता है, कभी कभी छाती के ऊपर हो जाता है, कभी पैराव हो जाता है। अधिकारी भी कई बार महिला बाल विकास से आए तो गिर भी गए हैं। सुपरवाइजर तारा तिवारी एक बार बह गई थी, यहाँ गिर गई थी। आपके विद्यालय में बच्चे नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चे अब क्या है कि नाला है तो बच्चे तो आते हैं। कितने बच्चों की उपस्थिति है? बच्चे यहाँ आते हैं 10-12 बच्चे आ जाते हैं, कुछ पलायन भी। कुछ पलायन है? हाँ, 12-13 बच्चे। टोटल 10 बच्चे। कितने शिक्षक यहाँ पे स्थित हैं? यहाँ हैं 2 शिक्षक हैं और 22 बच्चे। उच्च अधिकारी को शिकायत हमने CAC ग्राम पंचायत को दिया गया और जिला में भी वो दिया प्रस्ताव। बिल्डिंग में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, तो वो वहाँ सांप गिरा है तो वहाँ कोई सुनता है, वहाँ सार है। अभी मुझको 15 अगस्त को सांप ने काटा है यहीं। आपने ये है 15 अगस्त को सांप ने काटा है यहीं, सबको पता है। जहरीले सांप भी आ जाते हैं जी। 15 अगस्त को मुझे सांप ने काटा, सबको पता है गाँव वालों को। क्या नाम लिखते हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। मैं श्रीवाणी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे आंगनवाड़ी केंद्र में आने जाने की व्यवस्था नहीं है। पानी अधिक होने के कारण और गंदगी के लिए कचरा काफी होता है, इसलिए मेरे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में बरसात के समय बिल्कुल नहीं आ पाते। आप लोग बच्चों को जब पानी कहीं कम हुआ तो गोद में लेके तो जाए, मगर इतने बच्चे गोद में तो लेके नहीं आ सकते और तो हाथ पकड़ के लाना पड़ता है। फिर पानी में हिलने से डर भी तो लगता है कि शायद पानी के अंदर कोई जानवर हो या कांटे कहीं के आए हो तो हमें भी लग सकता है। शासन द्वारा बच्चों के लिए पोषण आहार आते हैं, तो फिर इन बच्चों तक किस तरह से पहुंचता होगा? बच्चों के लिए उनकी माँ आती है, माँ पिता और बहनें, वो लोग आते हैं। धूप निकली और कुछ सूखा हुआ तब वे लोग एक माह का इकट्ठा ले जाते हैं। बच्चे आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं है, क्या कारण है इसको? कारण यही है कि नाले हैं, नाला है भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। हम बच्चों को किस तरह से लाएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशीला गुप्ता। वो निकल नहीं पा रही पानी के बाढ़ के कारण नाले में। और इसमें मुझे आज इस समय में जानकारी हुई है कि कैसा नाला बाढ़ आ जाती है। हल्का नाला भी हुआ तो वहाँ पुलिया की आवश्यकता होगी। पुलिया के निर्माण के लिए जनपद से साफ तो मुझे तो पूरा ब्लॉक देखना पड़ता। भोपाल से विद्यालय आवंटित होती है, तो जो आवंटित चिन्हित होते हैं मैं उन्हीं विद्यालयों को देखता हूँ। तो इसके बाद अपने कार्यालय कार्य करता हूँ। जन शिक्षा की जिम्मेवारी रहती है, अगर कोई ऐसी स्थिति रही तो वो गए होंगे, उनको इस संबंध में अवगत कराना चाहिए।
मोदी के महीनों में भी चौकीदार का क्रेज पन्ना में भी देखा। यहाँ के दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदलकर दुकान का नाम रखा मैं भी चौकीदार। लगाई मोदी और अमित शाह की फोटो। भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की जुगलबंदी भारत देश के हर एक नागरिक के दिल में छाती जा रही है, वैसे ही पन्ना के एक दुकानदार ने मोदी और अमित शाह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर चुनाव में मिला नारा मैं भी चौकीदार के नारे को हार्डवेयर के दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम परिवर्तित करके मैं भी चौकीदार दुकान का नाम रखा और बैनर में मोदी और अमित शाह की फोटो भी लगाई, जिससे निकलने वाले लोग दुकान का बैनर देखकर चकित हो रहे थे। दुकान के विक्रेता का कहना है कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर काम बहुत अच्छा लगता है और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनको यह नारा मिला था मैं भी चौकीदार हूँ, उससे मैं भी बहुत आकर्षित हुआ हूँ, इसलिए मैंने अपनी दुकान का नाम मैं भी चौकीदार हार्डवेयर के नाम से रखा हुआ है। उनका नाम चौकीदार रख दिया, क्या कारण? इस देश प्रेम को देखते हुए हम मोदी जी पसंद आए और शुरू से जब से जनसंघ पार्टी बनी थी तब से हम इस पार्टी से कनेक्टेड थे। अब तो मोदी जी जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री बन चुके तो उनके प्रति हमें विशेष प्रेम है। उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ तो मैंने भी कहा मैं भी चौकीदार हूँ। पहले मैंने संस्कार हार्डवेयर के नाम से दुकान खोली थी। जब मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ तो मैंने चौकीदार हार्डवेयर के नाम से दुकान का नाम बदल दिया। अच्छा, मोदी और शाह के ऐसे कौन से काम आपको पसंद आए? मोदी ने कौन ऐसे काम किए हैं जो पसंद ना आने लायक हो, ये बता दीजिए आप। हर काम उनके देश के लिए हित में, देश के हित में सारे काम हैं उनके। कोई काम ऐसा नहीं जो देश हित में ना हो, और देश हित में है तो हमारे हित में है। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम बिहारी गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पहुंचे पन्ना, किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ सरकार पर जमकर साधा निशाना। कार्यक्रम के दौरान हुई लाइट गुल। पन्ना विधायक ने कहा जानबूझकर काटी गई लाइट, हम बिना लाउड स्पीकर के बोलने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पाक बना हास्य का पात्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एक दिवसीय प्रवासी दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने पन्ना पहुंचकर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। पन्ना पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम के मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर इस सरकार में कुछ चल रहा है तो वह ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार गिराएंगे, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ही कम अंतर से सरकार बनाने का अवसर मिला है। इसलिए यह सरकार अपने अंत विरोध को साधने में लगी है, अपने विधायक मंत्रियों को खुश करने में लगी है और हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता लगातार के बीच में है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश की जनता से खिलवाड़ किया है। युवा के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा और लाइट की आग मिचौली निरंतर जारी है। साथ ही बीजेपी के इस कार्यक्रम के दौरान जब विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अपना भाषण दे रहे थे तभी लाइट गुल हो गई। विधायक ने कहा कि लगता है कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर हमारे कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए लाइट गुल करवाई है। उन्होंने कहा कि हमें लाइट की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि हम बिना लाइट के काम चला लेते हैं और बिना लाउड स्पीकर के बोल भी लेते हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान अब दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है और हास्य का पात्र बना हुआ है। हमारे नेतृत्व की तरफ से पहले भी कह दिया गया है, अब बात सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, क्योंकि अब यह देश गीदड़ भपकियों से डरने वाला देश नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा और न कभी ऐसा कहा है और ना ही हम कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत और परिश्रम के बूते जनता के बीच में निरंतर बनी हुई है। कांग्रेस को इसको सरकार बनाने का अवसर बहुत कम अंतर के बावजूद भी प्राप्त हुआ, लेकिन ये अपने अंतर विरोधों के कारण ही इतने घिरे हुए हैं उन अंतर विरोधों से कि जिसके कारण इनका ध्यान सरकार चलाने में नहीं बल्कि अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को संतुष्ट करने में और उनको रोक कर रखने में लगा हुआ है। फिर दो विधायक कैसे चले? परिणाम ये दिखाई दे रहे हैं कि आज कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में चौपट है,
मध्य प्रदेश में अगर कोई उद्योग स्थापित हुआ है तो तबादला उद्योग स्थापित हुआ है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है। बिजली कटौती एक बार फिर से दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की याद दिला रही है। विकास के सारे कार्य ठप्प पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और मध्य प्रदेश की जनता इन सारी बातों को बहुत नजदीकी से और बारीकी से देख रही है। और आने वाले समय में ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में इनको परिणाम भुगतना पड़े हैं, आने वाले समय में इस कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता वैसे ही परिणामों का एक बार फिर से मजा चखाएगी। भाजपा नेताओं पर मारण मंत्र का उपयोग हो रहा है, क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम किस मारण मंत्र की आप बात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा के बारे में मैंने कल ही कहा था कि दरअसल में उनके आशय को गलत तरीके से लिया गया है। उनका मतलब था कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को कुचलने का काम हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो सबको मिलकर करना है। उन्होंने अपने उसी आशय को एक उदाहरण के माध्यम से कहा। सर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है एशिया महाद्वीप से भारत के नक्शे को खत्म कर देना, क्या कहना है? अब बेचारा पाकिस्तान इसके अलावा कहे भी क्या, क्योंकि अब तो तय हो गया है कि अब कश्मीर पर कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर पर जो भी बात होना है वो होगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान मजाक और हास्य का पात्र आज बना हुआ है। जो सपना वो कश्मीर के माध्यम से इस देश के भीतर अव्यवस्था फैलाने का देखा करता था, आज वो धरातल पर आकर खड़ा है और जमीनी हकीकत को देख रहा है कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद से जनता भी सरकार के साथ आकर खड़ी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर। अध्यक्ष जी, आपके दो तैयारी है? अध्यक्ष जी, योग की तैयारी है? नहीं, हमने ये कहा है, हमारे नेतृत्व ने ये कहा है कि अब जो भी बातचीत होगी केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, उसको भी हम भारत का हिस्सा मानते हैं। अध्यक्ष जी, आपके महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अभी बिजली गुल हो गई थी, क्या कहेंगे? मैंने अभी कहा है कि एक बार फिर से दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की याद आने लगी है। पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर जो संकट है, बच्चों का पढ़ना मुश्किल है, किसानों का खेती करना मुश्किल है, सब तरफ अवस्था है। आपके 2 विधायक सटक लिए जी, आपके 2 विधायक चले यार, ना कोई सटका है ना कोई अटका है। पिछले 7 माह से वेतन न मिलने से एसएनसीयू के समस्त सपोर्ट स्टाफ भीख मांगने को मजबूर। जिला चिकित्सालय में एसएनसीयू के बाहर बैठे हड़ताल पर लगातार शोषण करने के कर्मचारियों ने लगाए आरोप। जिला चिकित्सालय पन्ना के एसएनसीयू वार्ड में सपोर्ट स्टाफ के पद पर पदस्थ लगभग 7 कर्मचारियों के द्वारा एसएनसीयू के बाहर भीख मांगकर अपना गुजर बसर किया जा रहा है और एसएनसीयू के बाहर हड़ताल पर बैठकर अपने मेहनत की कमाई से मिलने वाले वेतन की मांग की जा रही है। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी जब किसी ने उनकी नहीं सुनी तो समस्त स्टाफ को ये कदम उठाना पड़ा। समस्त सपोर्ट स्टाफ के कर्मचारियों का कहना है कि उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। सभी लोग 2012 से लगातार निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी को संविदा के आधार पर व कलेक्टर रेट पर रखा गया था, लेकिन पिछले 7 माह से वेतन न मिलने से उनकी हालत दयनीय हो गई है। उन्हें खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, ना तो वे बच्चों की फीस भर पा रहे हैं और ना ही उनका उपचार करवा पा रहे हैं। वेतन न मिलते देख सभी सपोर्ट कर्मचारी भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में सिविल सर्जन का कहना है कि इन कर्मचारियों के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ था कि इन्हें रोगी कल्याण समिति से अनुबंध कराया जाए। जिन कर्मचारियों ने अनुबंध करवा लिया है उनकी वेतन आ रही है। कर्मचारियों को कई बार इससे अवगत कराया जा चुका है। इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग के बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और 7 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिली है। इस कारण हम लोग प्राइवेट दिखा नहीं सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जो हमारा बच्चा भर्ती है तो इलाज तो हो रहा है लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। इसके कारण से हम लोग भीख मांग रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए खाना पीने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। आप लोग कहाँ हड़ताल पर बैठे? एसएनसीयू चिकित्सालय के सामने बैठे हैं। क्या काम करती हैं? हम लोग बाढ़ आया की पोस्टिंग पर है, बच्चों की देखरेख के लिए है। कितने लोग हैं? यहाँ हम लोग हैं 7 लोग।
अगर आप लोगों की 7 महीने से वेतन नहीं मिली तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हम लोग को यानी समस्या इतनी ज़्यादा है। किसी की समस्या ये है कि मकान मालिक निकाल के बाहर सामान रख दिया है और किसी के घर में तो खाने के लाले पड़े हैं। अभी ये कंडीशन है कि कर्जा लेने भी जाते हैं तो कर्जा देने वाले भी ये कह देते हैं कि कर्जा नहीं है हमारे पास, हम पैसे नहीं दे पाएंगे आप लोग। क्यों? वेतन अधिकारी से बोले भी हैं हम लोग ने कि हम लोग की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि आप बॉन्ड भरवाइए, जो कि हमारे जो नियुक्ति प्रमाण पत्र में लिखा नहीं है ये कि हम लोग बॉन्ड भरवाएं कि रोगी कल्याण समिति में जाएं। हम लोग की नियुक्ति कलेक्टर दर पे हुई थी और कलेक्टर ने ही नियुक्त किया था। यहाँ क्या नाम है? गौरी रेखवार। वार्ड पद पे हैं, यहाँ पे नवजात शिशु ग्रहण कक्ष इकाई में पदस्थ हैं 2012 से। और हम लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है कि हमारी नौबत भीख मांगने की आ गई है। अब कितने महीने से वेतन? 7 माह से वेतन नहीं मिली है और कभी कभी पिछले बार 10 माह तक 12 माह तक वेतन नहीं दी गई थी। कई बार आवेदन किए, कई बार मौखिक शिकायतें की, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 7 महीने से वेतन नहीं मिली, क्या स्थिति है आप? स्थिति ऐसी है कि हम लोगों व्यवस्था बनाते हैं कहाँ से भोजन करने की व्यवस्था करें, किससे मांगें, क्या करें, सारे काम हमारे रुक गए हैं। तो क्या भीख मांग रहे हैं आप? अब हम भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हमारी समय समय पर हर माह पर वेतन मिले। जैसे हम शासकीय इकाई में काम कर रहे हैं तो हर माह वेतन मिलना चाहिए। तो हमारा इतना ज़्यादा शोषण हुआ है कि 2012 से हम सपोर्ट स्टाफ के नाम से कार्यरत हैं और कलेक्टर रेट द्वारा हमारी नियुक्ति हुई थी चयन समिति द्वारा, लेकिन वो 15 तक चली हमारी और 16 से हमारा ऐसा शोषण हुआ कि 18,000 रिकवरी काटी गई और कहीं 3900 दे रहे, न कोई आदेश न कुछ, तो न कहीं 3900 दे रहे, कहीं 5500 दे रहे हैं। जी, घर की स्थिति ऐसी है कि 60, 70, 80 हज़ार रुपये कर्जा हो चुका है। बच्चों की फीस भी नहीं भर पा? बच्चों की फीस 50,000 से ऊपर हो चुकी है। क्या नाम है? हमारा नाम विदेश कुमार प्रजापति। लेकिन इसके बाद NHM से जो हमको आदेश मिला इसमें इन कर्मचारियों को रोगी कल्याण के साथ अनुबंध करके उनको रोगी कल्याण में रखा जाए और वहाँ से इनको जो है सैलरी मिलेगी। तो जिन कर्मचारियों ने अपना अनुबंध रोगी कल्याण समिति के साथ करवा लिया है उनको सैलरी मिल रही है। जिन्होंने इसका अनुबंध बार बार चेतावनी पत्र दिए जाने के बाद भी जिन्होंने अनुबंध नहीं कराया उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। शासन का ये कहना है कि ये अपना रोगी कल्याण समिति से अनुबंध कराएं, इसके बाद जो है इनको रोगी कल्याण समिति से पैसा दिया जाए। और सर, अगर ये 3 दिवस का इन्होंने चेतावनी दी, अगर हड़ताल पर जाते हैं तो जिला चिकित्सालय बनना में कितनी असुविधा होगी NRHM में? सुविधा तो कर्मचारी नहीं रहेंगे तो सुविधा तो होगी, लेकिन हमारे जो दूसरे कर्मचारी हैं उनका सपोर्ट लेके हम अपना काम चलाएंगे। क्या प्रयास किए जाएंगे सर इनकी पेमेंट करवाने के लिए? पेमेंट इनको कई बार चेतावनी पत्र दिया जा चुका है, अब ये यदि उसको फॉलो कर लेंगे तो पेमेंट हो जाएगा।